हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो ये मानते हैं कि ये उनका पुनर्जन्म है। तो चलिए, आज हम कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानने वाले हैं जो ये दावा करते हैं कि ये उनका पुनर्जन्म है और उन्होंने साबित किया है कि वो पिछले जन्म में क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है जेम्स लीनिंगर। इनका जन्म 1998 में हुआ था और ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि ये पिछले जन्म में जेम्स हूस्टन नाम के वर्ल्ड वॉर टू के फाइटर पायलट थे और ये कोर्सेर एयरक्राफ्ट नाम का प्लेन उड़ा रहे। सबूत के तौर पे जेम्स ने बहुत सारे पायलट्स के नाम, उनके लोकेशन, उनके डेजिग्नेशन और प्लेन के बहुत सारे सीक्रेट्स बताए। उनके माँ-बाप ने ये वेरीफ़ाई किया कि जेम्स नाम का वर्ल्ड वॉर 2 में एक पायलट मारा गया है, जो पैसिफिक ओशन के ऊपर था। जिसका नतीजा ये निकला कि उनकी एक बुक बहुत फ़ेमस हुई, जिसका नाम था सोल सर्वाइवर। दूसरे नंबर पे है इंडिया की शांति देवी, जिनका जन्म 1930 को दिल्ली में हुआ था। उनका ये मानना था कि वो मथुरा में रहने वाली एक लुगदी देवी थी, जो पिछले जन्म में एक बच्चे को जन्म देते समय गुजर गई थी। सबूत के तौर पे उन्होंने उनके पिछले जन्म के घर, उनके हस्बैंड और उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बताया। इसका नतीजा ये निकला कि गांधी जी ने उनके केस में इंटरेस्ट लिया। तीसरे नंबर पे है रेयान हेमंड्स, जिनको 4 साल की उम्र में ही ये पता लग गया कि वो पिछले जन्म में क्या थे। वो अपने आप को एक हॉलीवुड एक्टर मानते हैं, जिसका नाम था मार्टी मार्टी। उन्होंने सारे को-एक्टर्स को भी पहचान लिया, जो उनके साथ काम करते थे। सबूत के तौर पे उन्होंने मार्टी मार्टिन का एक स्पेशल रूम बताया, जब उनकी डेथ हुई उस समय उनकी एज क्या थी, वो बताया और वो कौन-सी गाड़ी चलाते थे। जिसका नतीजा ये निकला कि जिम टकर, जो एक रीइंकार्नेशन रिसर्चर है, उन्होंने उनके केस को उनकी एक बुक में मेंशन किया, जिसका नाम था रिटर्न टू लाइफ। चौथे नंबर पे है बारबरो कार्लेट, जिनका जन्म 1952 में स्वीडन में हुआ था। उनका ये मानना था कि वो पिछले जन्म में एनी फ्रैंक थे। उन्होंने एनी फ्रैंक के लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। सबूत के तौर पे उन्होंने एनी फ्रैंक के सीक्रेट्स भी बताए। इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने बहुत सारे रीइंकार्नेशन रिसर्चर्स को अपनी ओर आकर्षित किया। पांचवा केस है जेनी कोकेल का, जिनका जन्म 1953 में यूके में हुआ। उन्हें सपने आते थे कि पिछले जन्म में वो एक आयरिश लड़की थी, जिसका नाम था मैरी सुटोन, जिसका निधन 1930s में हो गया था। उनको ये याद था कि उनके बहुत सारे बच्चे थे। सबूत के तौर पे जब जेनी उनकी फैमिली को आयरलैंड में मिलने गई, तब उन्होंने उनकी फैमिली को देखकर ये कंफर्म किया कि ये उन्हीं की फैमिली है। उन्होंने फैमिली की बहुत सारी बातें बताई जो सिर्फ जेनी को पता थी और साथ में उन्होंने रीयूनियन भी किया, जिसका नतीजा ये निकला कि उनका ये किस्सा एक बहुत फेमस बुक में मेंशन किया गया। छठे नंबर पे है चिको ज़ेवियस, जिनका जन्म 1910 में ब्राज़ील में हुआ था। उनका ये मानना था कि उन्हें पिछली ज़िंदगी के बारे में सब कुछ याद है। सबूत के तौर पे उन्होंने 400 किताबों में ये ज़िक्र लिखा है कि वो पिछले जन्म में क्या थे और उन्होंने किन-किन लोगों के साथ व्यवहार किया है। जिसका नतीजा ये निकला कि वो ब्राज़ील के सबसे स्पिरिचुअल लीडर बन गए। 7वें नंबर पे है तेनजिन ग्यात्सो, जो अभी के करंट दलाई लामा है तिब्बत के। जब वो बहुत छोटे थे, तब उनके टेस्ट के दौरान उन्हें 13th नंबर के दलाई लामा के सपने आते थे। उन्हें ये पता चल जाता था कि पिछले जन्म में जो दलाई लामा थे, वो कौन थे। जिसका नतीजा ये निकला कि उन्हें 14th नंबर का दलाई लामा घोषित कर दिया गया। 8वें नंबर पे है श्री रामाकृष्णा, 19वीं सदी में रहने वाले
इंडिया के ये व्यक्ति थे जिन्हें पता चल गया था कि वो पिछले जन्म में क्या थे। सबूत के तौर पे उन्होंने वो सारी जगहें बताई जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उनका आना-जाना था और वो क्या काम करते थे। जिसका नतीजा ये निकला कि उनके दिए गए थ्योरीज आज भी स्पिरिचुअल इवोल्यूशंस के लिए बच्चों को पढ़ाई जाती है। 9वें नंबर पे है अमेरिका के गूस टेलर, जो 1.5 साल की उम्र में ही ये दावा करते हैं कि वो पिछले जन्म में अपने ही दादाजी थे। उन्होंने अपने दादाजी की लाइफ के बारे में बताया और उनकी मौत का कारण भी बताया। सबूत के तौर पे उन्होंने अपने पुराने कलेक्शंस में से एक ऐसी फ़ोटो बताई जिसमें एक उनकी ऐसे बहन के बारे में था जिसके बारे में उनके अलावा और कोई नहीं जानता था। जब फैमिली वालों ने ये बात कन्फर्म की तो उन्होंने ये मान लिया कि ये उनके ही दादाजी के पुनर्जन्म है। जिसका नतीजा ये निकला कि जो भी रीइंकार्नेशंस के स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है, उनमें इनका किस्सा ज़रूर बताया जाता है। 10वें नंबर पे है द पोलॉक ट्विन्स। 2 जुड़वा बहनें थीं, जैकलीन और जोआना, जो 1957 में एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। कुछ सालों बाद इनकी माँ ने फिर से 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसका नाम था जिलियन और जेनिफर। ये 2 बहनों का मानना था कि ये उनके पिछले 2 बहनों का पुनर्जन्म है। उन्होंने अपनी बहन के वो सारी जगह बताई जहाँ पे वो जाया करते थे और सबूत के तौर पे उन्होंने अपना बर्थ मार्क भी बताया जो पिछले बहनों में था। जिसका नतीजा ये निकला कि डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे टॉप 10 रीइंकार्नेशन केसेस। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।